Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to you all in Prerna's Pathshala. Today's topic is transitive verb and intransitive verb. Okay, and there is, to clarify the concept, there will be a moral story also, the old miser. Oh, moral story is also there. Okay, in this video only, so that your concept will be more clarified, will be more clear. Okay, then before this we should have to know what the verb is. Okay, what is verb? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि the doing word is called verb. Okay, so here see some sentences, then the concept of verb will be more clear to you. Here see, Vinita laughs, Vinita हंसती है. तो यहाँ पे क्या है? Verb does. Verb is doing ना. Vinita laugh. Here verb is doing. Divya is scolded. Here something is done with noun, यानी दिव्या को डांटा गया. दिव्या is scolded. Here the scold word has done action with दिव्या. थर्ड में क्या है कि the mouse is dead. Here the state of mouse is being shown in this sentence. यहाँ पे mouse का जो state है वो बताया गया, यानी कि verb is doing what something which is done with noun also, and other thing is that it also say the also clarify the state. Okay, tell you the state of the noun. तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. तो कोई भी सेंटेंस, ओके, एनी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रेडिकेट. देयर इज नीड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो वर्ब है, द वर्ब which needs an object. ठीक है, the verb, ध्यान से सुनिएगा, just listen it carefully, that any verb which require object is called transitive. ठीक है, transitive. तो ये the transition word से लिया गया. ठीक है, transition word से transitive लिया गया. तो transition क्या होता है? एक state जहाँ पे change होने वाला होता है, एक state को हम लोग transition करते हैं. जैसे childhood to youth के बीच में एक transition का state क्या होता है? Adolescence. ठीक है, तो ट्रांजिशन इज अ वर्ड फ्रॉम विच द ट्रांजिटिव वर्ड इज टेकन. नाउ सी हियर, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से. ठीक है, यहाँ पे जैसे द सेंटेंस इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हियर ट्रूथ इज द ऑब्जेक्ट. अगर हम लोग बोलते इफ यू से दैट ऑलवेज स्पीक द, इफ यू से दैट ऑलवेज स्पीक द, देन द सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ठीक है, ऑलवेज स्पीक द बोलते हैं तो वो सेंटेंस मीनिंग नहीं बताता, द सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, देयर इज नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेट्स स्पीक. ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस तो क्लियर है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द सेंटेंस इज क्लियर. इट्स अ मीनिंग, इट्स मीनिंगफुल, देयर इज सम मीनिंग कि लेट्स स्पीक. ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सेंटेंस. दे रन अ पिज्जा हाउस टुगेदर. दे रन अ पिज्जा हाउस टुगेदर. यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं दे रन अ, तो वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है. तो यहाँ पे पिज्जा हाउस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और रन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. स्पीक इज ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे स्पीक इनट्रांजिटिव, मैं इनट्रांजिटिव बताती हूँ, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इनट्रांजिटिव क्या होता है? देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. विदाउट ऑब्जेक्ट, इवन विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंस ऑफ द सेंटेंस विल बी क्लियर. ओके, ठीक है. दूसरा चीज है कि व्हाट इट, इफ यू मेक अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ दीज सेंटेंस. ठीक है, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, अगर हम लोग व्हाट और whom अगर करेंगे, अगर देन इट विल गिव द आंसर. ठीक है, अगर हम लोग व्हाट और whom यूज करेंगे तो इसमें आप लोगों को आंसर मिलेगा. लेकिन यहाँ पे देयर इज नो, यू विल नॉट गेट एनी आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आंसर कहाँ से मिलेगा? ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे और एग्जाम्पल, द हॉर्स किक द बॉय. द हॉर्स किक द बॉय. यहाँ पे हॉर्स ने किसे मारा? तो बॉय को मारा. whom, यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो होम करके पूछेंगे ना, WH होम. तो यहाँ पे हो गया बॉय. बॉय हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे किक विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब. किक विल बी अ ट्रांजिटिव वर्ब. दिस हॉर्स नेवर किक्स. ठीक है, ये घोड़ा कभी लात नहीं मारता है. ठीक, दिस हॉर्स नेवर किक्स.
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग पूछते, अगर हम लोग व्हाट और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे व्हाट और whom से, तो कुछ मिलेगा नहीं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ किक के साथ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस हैज मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द ड्राइवर स्टॉप द बस। ठीक है, द ड्राइवर स्टॉप द बस। तो यहाँ पे किसने बस को रोका? ठीक है, किसने, अगर होम अगर हम लोग पूछते हैं होम द बस वाज स्टॉप, तो किसके द्वारा? तो ड्राइवर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी स्टॉप के साथ नाउन इज एक्टिंग। ओके, देन देयर इज नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज देयर। तो यहाँ पे स्टॉप हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे द बस स्टॉप्ड, यहाँ बस स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। देखो एक ही वर्ड, ओके, एक ही वर्ब इन दिस here the same word is acting like a transitive verb and here intransitive verb. ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंसेस में वी आर यूजिंग ट्रांजिटिव वर्ब। इफ़ यू सी द स्टोरी देन यू कैन, तब आप लोगों को पता चलेगा दैट हाउ, मतलब हम लोग कितना ज़्यादा ट्रांजिटिव वर्ब को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ करते हैं, बट we are in frequent use there is need of transitive verbs. Okay, now see here, कुछ और मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे है ट्रांजिटिव वर्ब। देखो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। याद रखिएगा, just remember it that there is need of object is transitive verb, and if there is no need of object then it will be intransitive verb. अगर who, what और whom का आंसर जो इंट्रोगेटिव, जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे उसमें समझ लो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर जिसका आंसर ना दे तो वो हो गया इंट्रांजिटिव। ओके, इन मतलब नो, ट्रांजिटिव मतलब वो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लव किसी को भी तो करेंगे, लव किसी की तो जरूरत है, अकेले तो लव नहीं होगा। ठीक है, तो लव हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। फीड, खाना की, अगर किसी को फीड करना चाहें, देयर ऑल्सो देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यू फीड योर बेबी हो गया यहाँ पे क्या? ऑब्जेक्ट। प्रेज, किसी की हम लोग तारीफ करेंगे। इफ़ यू प्रेज समवन, तो किसी की भी तो तारीफ करेंगे। आई एम प्रेजिंग माई डॉटर, आई एम प्रेजिंग माई टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो इंट्रोगेटिव में आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ठीक है, हक, हम किसी को भी गले लगाएंगे तो अगेन वी नीड अ ऑब्जेक्ट। तो ये सब वर्ड्स के साथ देयर इज नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया? अब इनट्रांजिटिव वर्ब क्या क्या हो गया जिसका देयर इज नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्रॉल, जैसे एग्जाम्पल क्रॉल, तो क्रॉल, दैट पर्सन इज द लिजर्ड इज क्रॉलिंग, देयर इज नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, द लिजर्ड इज क्रॉलिंग। मॉर्न, ठीक है, यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है। प्रे तो आई ऑलवेज प्रे, अगेन देयर इज नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डांस, आई लव डांसिंग, हेयर ऑल्सो देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल। जैसे मीता प्लेज गिटार, ठीक है, मीता प्लेज गिटार, हेयर मीता इज अ सब्जेक्ट, प्लेज अ वर्ब एंड गिटार इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्ले क्या हो गया? प्ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ अब आई एम जस्ट इरेजिंग ऑल द थिंग्स। ओके, if you, okay, one thing more, that in the description I have just given a link of my blog. ठीक है, and that blog you will get all the content of transitive and intransitive verb. ठीक है, blog link में क्लिक कीजिए, वहाँ पे transitive verb और intransitive verb के बारे में you will get everything. Now यहाँ पे just I am just erasing. जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ, जैसे वी आर, एक सेंटेंस है, वी आर प्लेइंग द गिटार। जैसे एक एग्जांपल, वी आर प्लेइंग द गिटार। ओके, नेहा इज प्लेइंग
in the street. अब ध्यान से देखिए, just see the sentences. Two sentences are there. We are playing the guitar. हम लोग गिटार प्ले कर रहे हैं. We are playing the guitar. तो playing what? अगर हम लोग पूछते हैं playing what, तो गिटार. तो यहाँ पे playing क्या हो गया? Transitive verb. यहाँ हमें आंसर तो मिल रहा है ना. We are getting the answer of what? Guitar. तो we are playing the guitar. तो guitar playing here is transitive verb. Now नेहा is playing in the street. नेहा कहाँ खेल रही है? स्ट्रीट में खेल रही है. तो नेहा क्या, कहाँ, व्हाट और whom. यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है ना. नेहा कहाँ खेल रही है? नेहा इज प्लेइंग इन द स्ट्रीट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. वेयर, हाँ वेयर का आंसर नहीं है, वेयर नहीं चाहिए हमें. व्हाट और whom का आंसर अगर मिले देन ओनली वी कैन जस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. व्हाट एंड whom, दैट इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट एंड whom. अगर हम लोग इंट्रोगेटिव में अगर व्हाट और whom से हम लोग अगर सेंटेंस अगर हम लोग क्वेश्चन अराइज करें, अगर उसका क्वेश्चन उसका आंसर अगर हम लोगों को मिलता है देन वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके. तो नेहा इज प्लेइंग इन द स्ट्रीट. ये तो प्लेइंग में कुछ व्हाट और whom तो कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया. ठीक है. तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. आप लोग और अच्छे से क्लियर होने के लिए मैंने बताया दैट ब्लॉग यू कैन रीड द ब्लॉग. ओके. नाउ अब हम लोग चलते हैं. ये तो हो गया. मैं फिर से बताती हूँ, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है दैट इज ट्रांजिटिव. विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस. ओके. नाउ अगर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हुई तो वो वर्ब हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. इनट्रांजिटिव वर्ब मैंने बहुत कुछ समझाया. अब हम लोग चलते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ. ओके. नाउ जस्ट ये ग्रामर हो गया, ग्रामर का कंसेप्ट. अब इस कंसेप्ट को मोर क्लियर करने के लिए हम लोग एक स्टोरी बताते हैं. मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ. बहुत लोग ग्रामर पढ़ के थक जाते हैं, बोलते हैं ग्रामर सो बोरिंग लाइक दिस. सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट थ्रू स्टोरी. तो ये एक स्टोरी है एक ओल्ड माइजर. ठीक है. एक ओल्ड माइजर मैंने कंजूस, एक कंजूस था. तो व्हाट ही डिड ना, सुनो. एन ओल्ड माइजर. होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो. कुछ दिक्कत होगा तो जस्ट राइट द थिंग इन कमेंट बॉक्स. ठीक है. देखो. द ओल्ड miser. There lived an old man. He was so miser. Every day he hid gold coins in his garden. ठीक है. One day a thief stole the coins. The old man started crying. Old man started crying. So the neighbor said, you should keep the coins in your home, in your house. It will be easy for you to spend. ठीक है. ये कहानी देखिए आप लोग. इसमें मैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को बताऊंगी.
spent. ठीक है. The miser, the old miser said, I never want to spend the coin. I never want to spend coin. Then neighbor laughed and said, your coins were worthless. Now save the pebbles. ठीक है, ये एक स्टोरी है. दिस इज अ स्टोरी. ये स्टोरी में क्या है, देयर लिव्ड अ ओल्ड मैन. एक ओल्ड मैन था and he was so miser. What he did ना, he used to hide the gold. Every day he used to hide gold coin in his garden. But he was so spendthrift. He never want to spend the money. He never want to spend the coin. One day what happened? A thief came. Okay, he had stolen that all the coins, whatever he had saved. वो चोर ने क्या किया, सारा कॉइन को चोरी करके ले गया. उसने सारे कॉइन को चोरी करके ले गया. Then what happened? Then that old man, when he came to know that everything, whatever he had saved, whatever he had hidden, everything was being stolen. Then the neighbor came and neighbor asked him the neighbor said him why he should have to save all the things in his house rather than saving in the garden. Okay. Then तब उसने रिप्लाई किया कि सेविंग घर पे ये मुझे खर्च करने में, खर्च तो मैं करना ही नहीं चाहता. ठीक है, वो खर्च करना ही नहीं चाहता था. तो बोला तो इससे बेटर तो कॉइन, इससे बेटर है कि जस्ट यू सेव द पिबल्स. ठीक है, इससे सही है कि तुम जा करके पत्थर को सेव करो. इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड द मनी, कोई भी चीज़ होता है जिसे अगर मनी हमें खर्च करने के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है कि वी शुड जस्ट कीप एवरीथिंग इन आवर होम. ऐसा नहीं है, हम लोगों को खर्च करना होगा. तो वही नेबर लोग हंसने लगा. ठीक है, तो ये कहानी है ओल्ड माइजर की. वो अपना सोना सब कुछ हाइड करके रखता था, लेकिन चोर आके चोरी कर लिया. लेकिन वो तो कुछ भी खर्च नहीं करता था. तो इसे हमें कोई भी पोजीशन होता है ना, कोई भी पोजीशन होता है जो उसका यूज़ होता है, वी हैव टू यूटिलाइज दैट एंड वी हैव टू यूज़ दैट. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कोई भी पोजीशन को यूज़ करना चाहिए. नहीं तो अगर हम लोग सेव करें, सेविंग देम, देन कोई जो चीज़ जिसका वैल्यू नहीं है उस दोनों से कंपेयर कर देंगे तो दोनों सेम ही होगा. अगर हम लोग पत्थर सेव करके रखें, एक सिक्का सेव करके रखें, उसे हम लोग खर्च ना करें, तो पत्थर और जो कॉइन होगा बोथ आर सेम ना. द वैल्यू ऑफ बोथ विल बी इक्वेलेंट. ओके, अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है. तो हम लोग देखते हैं देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. ही वॉज सो माइजर. एवरी डे ही हाइड गोल्ड कॉइन्स इन द गार्डन. यहाँ पे हाइड जो है, ठीक है, हाइड यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे हाइड व्हाट, देन इट्स अ गोल्ड कॉइन, देन इट विल बी ट्रांजिटिव. ठीक है, इन इस गार्डन. वन डे थीफ स्टोल द कॉइन्स. अगेन यहाँ पे स्टोल हो गया ट्रांजिटिव. स्टोल क्या किया, थीफ, कॉइन्स. ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया. द ओल्ड मैन स्टार्टेड क्राइंग. तो ओल्ड मैन क्या करता है, स्टार्टेड क्राइंग. तो यहाँ पे क्राइंग क्या हो गया, इनट्रांजिटिव. यहाँ व्हाट तो नहीं ना लगा, यहाँ पे क्या हो गया, वो इनट्रांजिटिव हो गया. कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट. द नेबर सेड यू शुड कीप द कॉइन इन योर हाउस. तो कीप यहाँ पे क्या हो गया, इनट्रांजिटिव. ठीक है, इन योर हाउस, अपने घर में रखने के लिए यू शुड कीप. इट विल बी इजी फॉर यू टू स्पेंड. द ओल्ड मैन सेड आई नेवर वांट टू स्पेंड कॉइन. हम खर्च नहीं करना चाहते. ठीक है, द नेबर, यहाँ पे स्पेंड
coin. The neighbors laughed and said, "Your coin were worthless, save the pebbles." ठीक है. अब यहाँ पे इतने सारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हैं. हम लोग एक स्टोरी में बहुत सारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को देखे तो हमें समझ में आया कि हाँ, जिसके साथ ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव हो गया, एंड द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट इज इंट्रांजिटिव. ओके, ये होप आप लोगों को जितना मैं समझाना चाहिए, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड. एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है. आई हैव लेफ्ट ऑल दिस फॉर यू. यहाँ पे आप बताइए इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट राइट मी इनमें व्हाट आर ट्रांजिटिव एंड व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. एंड अगर आप लोगों को इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर इफ़ यू नीड समथिंग मोर इम्प्रूवमेंट और एनी what I say, any tips, then you can just write in the comment box. Okay, then thank you to all of you for watching the video, and bye, take care, and we'll meet you in my next video.